सभी को जोहार। आज का वीडियो में रेशियो से रिलेटेड यानी कि सिक्का और जो नोट होते हैं, सिक्का और नोट से रिलेटेड सवाल हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल को बनाने का तरीका यही है कि आपको शॉर्ट अप्रोच मालूम होना चाहिए। एक्स तो बिल्कुल नहीं मानना है। एक्स मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम बर्बाद हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या कहना चाहता हूँ। आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास 10 रुपया वाला कुछ नोट है, नोट, और 10 रुपया वाला नोट आपके पास 20 ठो है। तो अगर कोई बोलेगा इसका मूल्य बताइए क्या होगा, क्योंकि ये तो संख्या है, ये तो नोटों का अंश है, तो मूल्य क्या है? तो आप बोलेंगे 10 रुपया वाला 20 ठो है, यानी कि 200 रुपया होगा। यानी कि आपने गुना किया, गुना करने से मूल्य में तब्दील हो रहा है ना। तो कुछ भी नहीं करना बाबू, ऐसे सवालों को जैसे कैसे हम बनाते हैं देखिए आप। सवाल में बोला कि एक व्यक्ति के पास 165 रुपया की धनराशि है, जिसमें 5 रुपये, 10 रुपया और 20 रुपये के नोट इतना के अनुपात में है। यानी कि संख्या का अनुपात आपको दे दिया है। आपको बोला कि 5 रुपये वाला है कुछ, 10 रुपये वाला है कुछ, और 20 रुपये वाला है कुछ, और इनका जो रेशियो है संख्या में वो 3 है, 2 है और 1 है। तो आप बोलेंगे इसको मूल्य के रूप में बदलेंगे तो गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 रुपया वाला 3 के रूप में होगा। तो 5 तिया 15 होगा इसका मूल्य, 10 दुगने 20 होगा इसका मूल्य, और 20 एका 20 होगा इसका मूल्य। यानी कि कुल मिलाकर यही मूल्य का अनुपात ठो है। इसी मूल्य का अनुपात के बराबर मूल्य को लिखेंगे, क्योंकि मूल्य आपको दे रखा है। कितना रुपया दे रखा है? 165 रुपया। तो इनको जोड़ेंगे 20, 20, 40 और 15, तो 55 आ गया यहाँ पे। ये जो 55 आया, इसी 55 का मान 165 रुपया के रूप में दिया हुआ है। ठीक है। और हमें सवाल में बोला 20 रुपये के नोटों की मूल्य बताइए। 20 रुपये के नोटों के मूल्य तो यही होने वाला है। ये जो डब्बा में गोल घेरा किया मैं, इसी का मान हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप बोलेंगे यहाँ 3 बार में काट देंगे। 3 5 15, 3 5 16 और 3 20 60। यही आपके पास आंसर होगा। बहुत आसान तरीका था। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए। ये इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। ठीक है ना।